क्या पुनर्जन्म होता है? क्या हम अगले जन्म में भी इंसान ही बनेंगे? क्या हम हिंदुस्तान में ही पैदा होंगे? ऐसा तो नहीं कि मैं पाकिस्तान में पैदा हो जाऊंगा। क्या अगले जन्म में भी सिख ही बनूंगा? ऐसा तो नहीं कि जिस फैक्ट्री का मैं मालिक हूं उसके चौकीदार के घर पैदा हो जाऊंगा। क्या मालूम क्या होने वाला है? हमें कुछ नहीं मालूम और मालूम होना भी नहीं चाहिए। मेरे पिता स्वर्गीय सरदार हरि सिंह जी रूपरा वरिष्ठ अधिवक्ता को अपने पिछले जन्म की बहुत सी बातें याद थी और बताते भी थे। हम कुरेद कुरेद कर पूछते थे। उनकी और भी कई दिव्य शक्तियाँ थीं जो वे भूलना चाहते थे, जो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। परंतु वे बोलते थे, मैं कुछ याद नहीं रखना चाहता, तकलीफ़ होती है। आज तो सिर्फ मैं उनके पुनर्जन्म का एक छोटा सा लेख जो उन्होंने 9 सितंबर 2009 को लिखा था पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इसमें वर्णित सभी घटनाएं हम तीनों बच्चों ने अपने जीवन काल में अपने पिताजी के श्रीमुख से कई बार सुनी हैं। ये हैं मेरे पिताजी स्वर्गीय सरदार हरि सिंह जी रूपरा वरिष्ठ अधिवक्ता और मेरी परम पूज्य माता जी अवतार रूपरा। ये फ़ोटो 1958 की है। इनकी 15 जनवरी को शादी हुई, तो ये जनवरी या फरवरी की शादी के साल 6 महीने बाद की हो सकती है। और ये मेरी खुद की, कल जो मैं मुकदमा बहस कर रहा था, मेरी खुद की फ़ोटो है। मैं नरेंद्र पाल सिंह रूपरा, आप जानते ही हो। पुनर्जन्म, लेखक हरि सिंह रूपरा, सीनियर एडवोकेट, दिनांक 9/9/2009। पुनर्जन्म, पता नहीं पुनर्जन्म होता है कि नहीं। यदि होता है तो पुरुषों का ही होता है और स्त्रियों का नहीं होता, या दोनों का आपस में होता है कि नहीं। क्या कोई आदमी इस जन्म में राजा है तो पर दूसरे जन्म में भिखारी हो सकता है कि नहीं। या आदमी दूसरे जन्म में कुत्ता, भैंस या गाय इत्यादि होता है कि नहीं। पर यह सब बातें विवादित हैं, आज तक इनकी पुष्टि नहीं हो पाई। पर मैं जानता हूँ, एक बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें ऊंचे ऊंचे शिवालय थे। उसमें से एक का रंग सफ़ेद था, पर बहुत पुराने हो जाने के कारण काले हो गए थे। शायद यह मंदिर दक्षिण भारत में रामेश्वर का मंदिर था। समुद्र का किनारा था, खूब हवा चलती रहती थी, बड़ा सुहावना समय था। उस मंदिर का एक बड़ा पुजारी था, वह बहुत माना हुआ विद्वान था, लोगों में उसकी बहुत मान्यता थी। उस मंदिर के मठाधीश का एक ही लड़का था। इस लड़के की कोई बहन इत्यादि नहीं थी। इस लड़के की पढ़ने में बहुत रुचि थी। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का वह ज्ञाता था। उसके पिताजी अपने लड़के की विद्वता पर बहुत खुश थे। उसने तमिल साहित्य और सभ्यता का भी अध्ययन किया था। उत्तरी भारत वाले तमिल साहित्य और सभ्यता का अध्ययन नहीं करते थे, इसलिए वे इस भंडार से वंचित थे। पर यह लड़का सभी साहित्य और सभ्यताओं का ज्ञाता था। उस लड़के की यह इच्छा थी कि वह किसी शास्त्रार्थ में भाग ले। मठाधीश ने इस काम के लिए सभी मठाधीशों की एक बैठक बुलाई। सभी दिशाओं से विद्वान आए। शास्त्रों में आए हुए शब्द इति पर बहस हुई। विद्वानों ने तर्क दिया कि इससे परे और कुछ नहीं, अर्थात त्रिलोकी ही है और कोई नहीं है। पर उस लड़के का कथन था कि वह इति की बजाय नेति अर्थात न इति होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने क्या क्या बनाया है कोई नहीं जानता, और कौन सी सभ्यता है वह साहित्य है हम लोग नहीं जानते। परंतु कोई भी मठाधीश यह मानने को तैयार नहीं था। पर लड़के का मत था कि वैदिक मत वाले उत्तर भारत से आए और तमिल मत वालों से लड़ाई झगड़े हुए, कोई जीता कोई हारा। अब तमिल साहित्य और सभ्यता वाले हमारे हैं और हम वैदिक सभ्यता वाले इनके हैं, और हम सब एक हैं।
वैदिक सभ्यता के अतिरिक्त कोई दूसरी सभ्यता भी है, वे नहीं मानते थे। उस पर बुद्ध मत, जैन मत और वैष्णव मत के बारे कोई चर्चा नहीं हुई, परंतु वैदिक मत वाले ये कहते थे कि यदि कोई साहित्य है तो वह वैदिक साहित्य है, यदि कोई सभ्यता है तो वैदिक सभ्यता ही है। इसके पहले कोई सभ्यता नहीं थी और वैदिक सभ्यता के बाद कोई सभ्यता नहीं होगी। इस संकुचित दृष्टिकोण से लड़के की संतुष्टि नहीं थी। वह विशाल भावनाओं से ओतप्रोत था और वह चाहता था कि इसका और अध्ययन किया जाए, दूसरी सभ्यताओं के बारे में जानकारी ली जाए और पुनर्खोज करके निर्णय लिया जाए। उस लड़के के इन विचारों से वैदिक सभ्यता और साहित्य को सर्वोच्च पद प्राप्त नहीं होता था। इसलिए ये सारे के सारे विद्वान नेति के विरुद्ध ही अडिग रहे। इस पर मठाधीश लोग नाराज हो गए, कहने लगे कि क्या हमारे धार्मिक ग्रंथ अभी अधूरे हैं? क्योंकि मठाधीशों की बहुत मान्यता थी, इसलिए सभी ने मिलकर पास कर दिया कि शब्द इति ही पर्याप्त है, नेति नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि इस बहस में लड़के के विरुद्ध कितनी कटुता हुई, पर वह अडिग था। मठाधीश ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने लड़के को घर से निकाल दिया। वह लड़का मैं था। मेरी आयु उस समय 25 वर्ष से ऊपर ही हो रही थी। मेरा स्वास्थ्य मजबूत था, रंग सांवला था, कोपीन पहने हुए था। समुद्र के किनारे जो आधा समुद्र में डूबा हुआ पत्थर था, मैं उस पर बैठ गया और सोच रहा था कि इन विद्वानों के विचारों में परिवर्तन कैसे लाया जाए। 2 युवतियां मेरे पास से होकर समुद्र में गईं। उनका रंग गोरा नहीं था और साड़ी पहने हुई थी। मेरी तरफ उन्होंने झांका तक भी नहीं। इस पर मुझे बुरा लगा। मुझे अपने स्वास्थ्य और ब्रह्मचर्य पर गर्व था, पर उनका मेरी ओर देखे बिना आगे समुद्र में चले जाना मुझको बहुत महसूस हुआ। मैं उपराम सा हो गया और मैंने सोचा कि यहाँ पर मेरे जैसों की लड़कियाँ तक भी परवाह नहीं करती। मैंने रामेश्वर छोड़ दिया। उस समय आने जाने का कोई साधन तो नहीं था। वैसे ही उड़कर वहाँ से कैसे भी मैं भुवनेश्वर आ गया। देखते ही देखते समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा मठ बन गया, पर मेरा मन उचाट था। मैं सोचता था कि इतने विद्वानों को मैंने हराया है और यह कह आया था कि आप लोग मानो या ना मानो, ईश्वर स्वयं ही धार्मिक शास्त्रों में नेति लिख देगा। और यह भी था कि 2 युवतियाँ मेरे ओर देखे बिना पास से निकल गई तो ब्रह्मचारी रहने का क्या लाभ। कुछ दिन ठहर कर मैं मणिपुर चला गया। वहाँ पर भी एक मठ में कुछ दिन रहा, पर ठीक नहीं लगा और इच्छा हुई कि हिमालय की सैर करते हुए पश्चिम की ओर चला जाए। यह सब कुछ कितने जन्मों में हुआ ठीक याद नहीं। हिमालय की चोटियाँ बहुत सुंदर थीं। हम ऊपर जा रहे थे। सूर्य की किरणों से चोटियों का कभी कोई कोना इधर बनता और कोई कोना उधर बनता, जिससे इन चोटियों के रंगों में भिन्नता से बर्फ़ का रंग बदल रहा था। कई जगह पर हिमालय की चोटियाँ सुर्ख लाल थीं और कहीं पीली थी और कहीं कहीं हरे रंग की थी। इन चोटियों के रंगों की भिन्नता से वहाँ की खूबसूरती बढ़ती जा रही थी, पर मैंने देखा कि वहाँ चोटी पर कोई भी आदमी नहीं था और न ही कोई दूसरे जानवर थे। चोटियों की ऊंचाई, चौड़ाई और कोनों की भिन्नता ही उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा रही थी। आज तक उतनी सुंदरता वाली कोई और चोटी या कुछ भी मैंने नहीं देखा है। पर जब हिमालय के ऊपर आए तो एक मठ नज़र आया। मैं वहाँ पर उतर गया। मठ वालों ने बहुत स्वागत किया, बड़े प्रेम से पेश आए, हमारे प्रवचन सुने और बहुत सारे शंके उनके दूर हुए और बहुत सारे शंके मेरे दूर हुए। पर पराए मठ में रहना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से हिमालय के ऊपर से होते हुए शिमला की ओर चल पड़ा। चोटियों के ऊपर चलते समय मेरा यह भौतिक शरीर था कि नहीं था,
मैं नहीं कह सकता। सर्दी या गर्मी मुझको कहीं नहीं लगी। जैसे कहा जाता है कि आत्मा जलाई नहीं जा सकती, उसको ठंड नहीं लगती, वह पानी में नहीं डूबती, उसको कोई सुख दुख नहीं है, ऐसा तो था। परंतु ऐसा आँखों से देखना और इस सारे दृश्य को देखकर आनंद होना तो मुझको था। इतने में शिमला की वादियाँ आ गई। मैं वहाँ पर उतर गया। बड़े बड़े चील और देवदार के पेड़, पहाड़ की ढलान थी, और इसी प्रकार दूसरी ओर भी पहाड़ और उसकी भी ढलान थी। वहाँ पर मैंने एक जगह बैठकर जो कुछ तब तक देखा था, अनुभव किया था, का चिंतन करने लगा, ताकि मानव जाति के लिए और विशाल विचार दिए जा सकें। पता नहीं कितने दिन मैं वहाँ बैठा था और अपने विचारों को छानबीन कर तौलता रहा था। मैं समाधि में मगन था, आंखें नहीं खोलता था और अंदर ही अंदर विचारों का चिंतन और मनन करता था। इतने में किसी ने एक दूध से भरा हुआ कटोरा मेरे हाथों में रखकर पीने को कहा। मैंने आंखें खोली। जो दो युवतियां मेरी ओर ध्यान किए बिना समुद्र में चली गई थी, उनमें से एक युवती जो यहाँ बकरियां चरा रही थी, मुझे दूध का कटोरा दे रही थी। मैंने प्रसन्न होकर दूध लिया और पिया, तथा उन दो युवतियों ने जो मेरी ओर देखे बिना समुद्र में जाने का कसूर किया था, मैंने माफ़ कर दिया। मेरी सब उपरामता खत्म हो गई। मैं संतुष्ट हो गया। मैंने उनको क्षमा प्रदान कर दी और समाधि में लीन हो गया। मेरी संतुष्टि के उपरांत मेरा कोई जन्म हुआ कि नहीं, मैं नहीं जानता, पर मेरी शादी होते समय मैंने देखा कि जिस प्रकार दूध पीते समय मेरी आयु 32 वर्ष थी, इसी प्रकार मेरी शादी होते समय भी मेरी आयु 32 वर्ष थी। और वो दोनों युवतियां मेरे सामने खड़ी थी, जिनमें से एक के साथ मेरी शादी हो रही थी। यही वह एक युवती थी जिसने मुझको दूध पिलाया था, और दूसरी उसकी सहेली थी जिसका नाम अब लीला है। मैंने मेरी ओर देखा तो मेरा जो थोड़ा बहुत गुस्सा उसके चुपचाप मेरे सामने से निकल जाने का था, दूर हो गया। जब मेरी शादी हुई तो मैंने देखा कि दूध पिलाने वाली युवती अब मेरी धर्मपत्नी है। जब 1974 में मैं अपने बच्चों के साथ, मैं भी उन बच्चों में था, शिमला गया था, तो मैंने अपनी समाधि की जगह इत्यादि अपने परिवार वालों को दिखाई, पर हम दोनों को पिछले जन्म की कोई लाभ हानि नहीं है। पर मैं यह जानता हूँ कि मैंने ऊपर जो लिखा है वह मुझको आज भी उसी भांति दिखता है जैसे दूसरी बातें मालूम हैं। मैं नहीं जानता कि हिमालय की चोटियों के ऊपर से मैं किस भांति जा रहा था, विमान था या उड़कर जा रहा था, मेरा शरीर भी था कि नहीं, मैं उस समय किस हालत में था पता नहीं। पर यह बात अवश्य है कि उस दृश्य की सुंदरता मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। आज भी यदि मुझे वहाँ जाकर चोटियों के दर्शन का अवसर मिले तो मेरा उसके मुकाबले में किसी भी दूसरी वस्तु से मोह नहीं है। वह सुंदरता एक अद्वितीय सुंदरता है, कोई भी उसका अनुमान नहीं लगा सकता। आज भी मुझे उसी की चाह है। यदि कोई मौका मिले तो मुझे वहीं जाना चाहिए। मैं इतना पक्का सिख तो नहीं, पर मुझको गुरुद्वारे का सचिव बना दिया गया। जब एक दिन मैं गुरुद्वारे गया तो वहाँ ग्रंथी लोग पढ़ रहे थे, लख आकाशां लख पतालां और केते कान महेश। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पिता मठाधीश ने मेरी बात मान ली और मुझे वापस गोद में ले लिया है। मैंने उसी समय फैसला किया और शादी के लिए तैयार हो गया, और जो भी पहला प्रस्ताव आया मैंने स्वीकार कर लिया। अब मेरी शादी हो गई है और मैं एक गृहस्थी हो गया हूँ। ये देखिए, ये मेरे डैडी स्वर्गीय सरदार हरी सिंह जी रूपरा की फ़ोटो विद ज्ञानी जैल सिंह। हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे।
ये देखिए चीफ जस्टिस पटनायक जो हमारे थे वो हमारे फादर साहब को ऑनर कर रहे हैं। ही हैड कंप्लीटेड मोर देन 50 years ऑफ प्रैक्टिस, उसलिए। और ये फ़ोटो मम्मी डैडी की जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाई थी।